Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 31. So the question is, what will be the correct order for the wavelengths of absorption in the visible region for the following? आपको यहाँ पर ये तीन कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं बेटा, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे बेटा, तो तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में जो निकल प्रेजेंट है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो इनसे तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि मेटल आयन तो यहाँ पर हो गया है फिक्स। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा लिगेंड से। यहाँ पर ये जो आपको लिगेंड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा है बेटा? NO2-। सेकेंड वाले में आपके पास लिगेंड है NH3 एंड थर्ड वन में जो लिगेंड प्रेजेंट है वो है बेटा वाटर H2O। इन तीनों लिगेंड्स में बेटा अगर हम कंपेयर करें इनकी फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का मतलब क्या है? कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कौन सा है बेटा? NO2-। तो यहां पर लिखेंगे NO2-। उससे कम कौन होगा? उससे कम होगा NH3। और सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा? सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ होगी H2O की। H2O इज द वीक फील्ड लिगेंड वेयर एज NO2- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, तो यहां पर ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये स्प्लिट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, या फिर जब मेटल आयन इंटरैक्ट करता है लिगेंड्स के साथ तो यहां पर स्प्लिटिंग होती है। ये होंगे T2G ऑर्बिटल्स और ये होंगे EG ऑर्बिटल्स। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इनके बीच में यहाँ पर ये जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा O, राइट। अब ये जो एनर्जी है ये किस में ज्यादा होगी? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बेटा, इसको मैं शॉर्ट में SFL लिख दूं फिलहाल, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी, राइट। और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, या फिर हम कहेंगे जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी लिगेंड की, उसके लिए जो डेल्टा O की वैल्यू है वो भी कम आएगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में कैसे देखेंगे? देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, E = hc/λ। तो जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम आएगी। तो यहां पर अगर हम एनर्जीज की अभी फिलहाल बात करें, तो NO2- जो है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, लेकिन हमें वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इस ऑर्डर के ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर लिखना है तो नीचे लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा बेटा? जिसमें है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये हो जाएगा NiNO2 6 4-। इस वाले लिगेंड में जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है बेटा वो सबसे कम होगी। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा NH3 वाला कॉम्प्लेक्स, NiNH3 6 एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा वाटर वाला कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, और यहां पर जितना वीक फील्ड लिगेंड होगा एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी कम होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा होगी लैम्डा की वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आपने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यही आपसे पूछा था। तो फाइनली यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।